नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स आप कैसे दे सकते हैं। पहले आप mcdonline.nic.in वेबसाइट पर जाइए। उसके बाद ये पेज ओपन होगा। इसमें नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सेलेक्ट योर सर्विस एरिया, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपना एरिया सेलेक्ट कीजिए, जोन वाइज, वार्ड वाइज या कॉलोनी वाइज, इसमें से कोई भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्च में जाइए, इसी में जो सर्च दे रखी है, और इसमें अपना एरिया एंटर कीजिए। जोन, वार्ड और कॉलोनी वाइज कोई भी आप इसमें से क्राइटेरिया यूज़ करके आप सर्च पे क्लिक कीजिए। फिर नीचे आपको आपका एरिया दिखाई दे जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने रोहिणी ज़ोन का सेलेक्ट किया है, तो रोहिणी ज़ोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे अब। तो नीचे बटन आया हुआ है पे प्रॉपर्टी टैक्स, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये स्क्रीन आएगी। आपको लॉगिन करना है अपने अकाउंट में। अगर आपका पहले से ही इसमें ऑलरेडी आप यूज़र हो, रजिस्टर हो, तो आपको अपना मोबाइल नंबर या लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करना है, और उसके बाद आपको ये जाके अंदर पे करना है प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आपको रजिस्टर हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आपको उसके लिए पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेंगी वहाँ पे। फिर आपको यूपिक नंबर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आपका अकाउंट ऑलरेडी है। तो आप लॉगिन करेंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड से, या मोबाइल पे ओटीपी आएगा उससे। तो मैं यहाँ पे मोबाइल पे ओटीपी वाला यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा लॉगिन यूजिंग जहाँ लिखा है, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करके जनरेट ओटीपी करेंगे। तो ओटीपी जनरेट होगा, वो 3 मिनट तक वैलिड होगा। अगर आपको नहीं आता हो तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। अगर आपको आ गया है तो वो ओटीपी एंटर कीजिए, और फिर आप जो डैशबोर्ड में पहली स्क्रीन आपको दिखाई देगी, वहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई देगा योर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डिटेल्स आर शोन बिलो, यूज़ देम टू पे टैक्स। यहाँ पे आपको आपका यूपिक नंबर दिखाई देगा। प्रॉपर्टी टाइप, क्या प्रॉपर्टी है आपकी, वो यहाँ पे मेंशन होगा। रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, शॉप है या फार्म हाउस है, जो भी है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। ओनर टाइप, आप इंडिविजुअल हो, जॉइंट ओनर हो। ओनर नेम, आपका नाम क्या है। एड्रेस, स्टेटस, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड आएगा। कब रजिस्टर की थी आपने, तो वो डेट मेंशन होगी आपने इस वेबसाइट पे mcdonline.nic.in पे कब रजिस्टर की थी ये वेबसाइट। और यहाँ पे एक्शन के नीचे आप देखेंगे ग्रीन बटन एक्शंस है, तो उसमें आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगी, जैसे कि व्यू प्रॉपर्टी ओनर डिटेल, एडिट प्रॉपर्टी ओनर डिटेल्स, पे टैक्स, डी रजिस्टर प्रॉपर्टी, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस और पेमेंट पासबुक। तो आपको जाना है पे टैक्स में। पे टैक्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर टू पे टैक्स। तो जो भी आपका ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर जिसका आप प्रॉपर्टी टैक्स देना चाह रहे हैं, उसको सेलेक्ट करके आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो फिर आपसे ये पूछेगा कि इज़ देयर एनी मॉडिफिकेशन और चेंज इन द प्रॉपर्टी और ओनर डिटेल्स फ्रॉम द लास्ट टैक्स पेड। अगर कोई चेंजेस हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन है येस आई वांट टू एडिट बिफोर पे, और अगर नहीं तो आई वांट टू पे, मतलब आपको उसमें एडिट नहीं करना, सीधा पे करना है। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ येस आई वांट टू एडिट बिफोर पे। इसके बाद ये स्क्रीन ओपन होगी प्रॉपर्टी डिटेल्स की, जिसमें आपके यूपिक डिटेल्स, यूपीआईसी जो डिटेल हैं वो एंटर होगी। यहाँ पे यूपिक नंबर आपका आएगा, आपको डिस्प्ले होगा। उसके बाद ओनरशिप कैटेगरी जैसे कि गवर्नमेंट, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से चूज़ करना है। मैंने इंडिविजुअल चूज़ किया है। ओनरशिप टाइप, आप सिंगल ओनर हैं, जॉइंट ओनर हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, तो इसमें आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। प्रॉपर्टी कैटेगरी, इसमें आपको रेजिडेंशियल है, वैकेंट प्लॉट है, एनएचसीसी नॉन हायरार्चिकल कमर्शियल सेंटर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर है या लोकल शॉपिंग सेंटर है, वो सेलेक्ट करना है।
फिर उसके बाद इज़ योर प्रॉपर्टी अमंग DDA CGHS जनता बिल्डर फ्लैट और बिल्डर फ्लोर है। अगर आपकी प्रॉपर्टी DDA CGHS जनता फ्लैट है, बिल्डर या बिल्डर का फ्लोर बनाया हुआ है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद कॉलोनी डिटेल्स हैं। कॉलोनी डिटेल्स में ये लोकेशन डिटेल में आ रहा है, कॉलोनी वार्ड और जोन। कॉलोनी अपनी सेलेक्ट कीजिए। आपकी ऑलरेडी आप रजिस्टर हो तो ये सब कुछ आपको ऑलरेडी फिल्ड इन आ रहा होगा। वार्ड आपका सेलेक्ट कीजिए, जोन सेलेक्ट कीजिए। जोन और ये सब कुछ ऑलरेडी पॉपुलेटेड होगा, सब कुछ आ रहा होगा आपको। आप एडिट में हैं तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब एड्रेस डिटेल है, अपनी एड्रेस आप चेक कर लीजिए और एंटर नहीं किया हुआ तो उसको ठीक से डाल दीजिए। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट पिन कोड सेलेक्ट करके आप जाएंगे टैक्स फैक्टर्स फॉर कंस्ट्रक्टेड सेक्शन और फ्लोर पे। अगर आपने रेजिडेंस चूज़ किया हुआ है तो सीधा आपको ये दिखाई देगा टैक्स फैक्टर्स फॉर कंस्ट्रक्टेड सेक्शन और फ्लोर। और अगर आपका कमर्शियल है तो आपको वैकेंट लैंड एरिया डिटेल भी डालनी पड़ेगी और उसके बाद टैक्स फैक्टर्स आप डाल पाएंगे। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि वैकेंट लैंड एरिया डिटेल भी आ रहा है, इसमें आप एंटर कीजिए यस और नो, इज़ योर वैकेंट लैंड यूज़ में है या नहीं है। उसके बाद टैक्स फैक्टर्स फॉर कंस्ट्रक्टेड सेक्शन और फ्लोर में आप पहले फ्लोर सेलेक्ट कीजिए। आपका लोअर ग्राउंड फ्लोर है, अपर ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ फ्लोर है। कवर्ड एरिया आपका कितना स्क्वायर मीटर में, ये एंटर करेंगे। उसके बाद एज फैक्टर, यहाँ पे आपका कब बना था ये आपके डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्रॉपर्टी कैटेगरी, आपकी प्रॉपर्टी कैटेगरी किस में आती है, वैकेंट प्लॉट है, फुली वैकेंट है तो ये सेलेक्ट कीजिए, रेजिडेंशियल है तो ये रेजिडेंशियल सेलेक्ट कीजिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर, NHCC नॉन हार्जिकल कमर्शियल सेंटर या लोकल शॉपिंग सेंटर है वो सेलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टी टाइप क्या है, बिल्डर फ्लैट या फ्लोर है, रेजिडेंशियल DDA फ्लैट है, रेजिडेंशियल DDA जनता फ्लैट है, रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग या रेजिडेंशियल प्लॉटेड है। उसके बाद यूज़ फैक्टर में भी अगर रेजिडेंशियल ही कर रहे हैं तो रेजिडेंशियल सेलेक्ट ही करते रहेंगे और रेजिडेंशियल DDA फ्लैट लिखेंगे। यूज़ फैक्टर में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है लेस देन 150 स्क्वायर मीटर, रेजिडेंशियल है खाली तो रेजिडेंशियल सेलेक्ट कीजिए। रेस्टोरेंट्स हैविंग बार फैसिलिटी, रेस्टोरेंट्स हैविंग विदाउट बार फैसिलिटी या स्कूल्स एडेड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, काफ़ी ऑप्शन हैं, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका है। रिक्रिएशन, रेगुलेटरी बॉडीज़ जो भी है। स्ट्रक्चर फैक्टर में ये बताना है कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स में भी मेंशन होगा, ये कच्चा में आता है या पक्का में है या सेमी पक्का है। ऑक्यूपेंसी फैक्टर है गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल रेंटेड, गवर्नमेंट रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड, नॉन रेजिडेंशियल रेंटेड, नॉन रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड, रेजिडेंशियल रेंटेड और रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अगर आप रहते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करेंगे। एग्जम्पशन, अगर आपको कोई एग्जम्पशन चाहिए और आप इसके डिज़र्व करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि हेरिटेज लैंड या बिल्डिंग है, कोई फॉर विडो या गैलेंट्री अवार्ड विनर है, कोई पब्लिक चैरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, ये आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई इसमें आता नहीं है तो आप नो एग्जम्पशन सेलेक्ट कीजिए। और अगर आपने कोई इसमें फ्लोर ऐड किया हुआ है या ऑलरेडी फ्लोर है या सेक्शन है उसमें तो आप ऐड करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ग्रीन बटन, फिर नया वही सारी डिटेल्स आपको फिर से एंटर करनी पड़ेंगी। फ्लोर, कवर्ड एरिया, एज फैक्टर, प्रॉपर्टी कैटेगरी, टाइप फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर, यूज़ फैक्टर, ऑक्यूपेंसी फैक्टर और एग्जम्पशन। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये मैंडेटरी कोई भी नहीं है इनमें से। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन या प्रॉपर्टी फ़ोटो, इसमें से कोई भी मैंडेटरी नहीं है। अब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको जो स्क्रीन दिखाई देगी उसमें आपको ओनर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, ओनरशिप 100% है तो 100 दिखाई देगा, रिबेट आपको जो मिली है वो दिखाई देगी,
एड्रेस डिटेल आपका दिखाई देगा। एक्शन, उसमें एडिट ऑप्शन भी है, वापस जाके एडिट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप डिक्लेरेशन आप पढ़ सकते हैं। इसमें यही बताया गया है कि जो मैंने डिटेल्स दी हैं वो सही हैं और कुछ भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है। और नीचे चेक मार्क पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन द एप्लीकेशन इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। और यहाँ पे जो ऊपर डिटेल्स आपकी शो हो रही हैं, प्रॉपर्टी ओनर डिटेल्स ये सारी, तो उसमें ओनर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब आप डिटेल्स देख लीजिए सही आ रही हैं। उसके नहीं तो इसको एडिट कर दीजिए, एक्शन के नीचे जो एडिट लिंक है। और नहीं सब ठीक है तो नीचे फाइनल सबमिट ऑप्शन पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट के लिए स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा योर प्रॉपर्टी एंड ओनर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ प्रोसीड फॉर टैक्स कैलकुलेशन एंड पेमेंट। यहाँ से आप आगे अब टैक्स के लिए आप जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद वो पूछेगा आपसे सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर टू पे टैक्स, कौन सा फाइनेंशियल ईयर का आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर दीजिए। जो फाइनेंशियल करंट होगा वो सिलेक्टेड आएगा ऑलरेडी। फिर सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद वैकेंट लैंड टैक्स डिटेल्स ओपन होंगी जहाँ पे टोटल लैंड एरिया आपका स्क्वायर मीटर, ग्राउंड कवर्ड एरिया स्क्वायर मीटर, वैकेंट लैंड एरिया, ये सारी डिटेल्स, यूज़ फैक्टर, वैकेंट लैंड फिक्स्ड फैक्टर, टैक्स रेट, करंट डिमांड, एनुअल वैल्यू, ये सब शो होंगी। और कवर्ड एरिया टैक्स डिटेल्स फॉर फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का है तो बस वही शो होगा। अगर आपका कोई शॉप है तो उसमें ग्राउंड फ्लोर और अगर उसके ऊपर भी बना हुआ है तो वो भी शो होगा, जैसे मेज़ानाइन फ्लोर होता है। ऐसे ही कवर्ड एरिया स्क्वायर मीटर में आपका यहाँ दिखाई देगा, यूज़ फैक्टर दिखाई देगा, स्ट्रक्चर फैक्टर दिखाई देगा, ऑक्यूपेंसी फैक्टर, एज फैक्टर, एग्जम्पशन, फिक्स्ड फैक्टर, यूएवी, एनुअल वैल्यू, कवर्ड टैक्स रेट, ये अपने आप पॉपुलेट होगा। कवर्ड करंट डिमांड, क्या है डिमांड। इसके बाद टैक्स कैलकुलेशन में टोटल एनुअल वैल्यू आपकी शो हो रही होगी। कैटेगरी जिसमें आपका प्रॉपर्टी आती है वो कैटेगरी शो हो रही होगी। करंट डिमांड, एरियर कोई हैं तो वो भी आपके दिखा रहे होंगे। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट के चार्जेस भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे। फाइन्स, पेनल्टीज़, कोई रिबेट आपको मिल रही है तो वो भी यहाँ पे शो हो रही होगी। ऑनलाइन रिबेट, कोविड रिबेट, एजुकेशन सेस, सर्विस चार्ज, टोटल एनुअल टैक्स आपका कितना बन रहा है, टोटल टैक्स पेड, एडजस्टमेंट अमाउंट और नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल जो है वो अमाउंट आपको पे करना है। आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। नेक्स्ट ईयर भी जब आप यहाँ पे करने आएंगे वेबसाइट में तो आपको ये पीडीएफ जो है आपकी, ये आपको काम आएगी। आपकी डिटेल्स पहली आपको पास होंगी, यूपिक डिटेल्स और बाकी सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स सब आपके पास होंगी। तो ये डाउनलोड पीडीएफ यहाँ से ज़रूर कीजिए। उसके बाद पे टैक्स पे क्लिक कर दीजिए। पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी ऑनलाइन पेमेंट की। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिया हुआ होगा और टोटल अमाउंट कितना आपको टैक्स पे करना है वो यहाँ शो हो रहा होगा। फिर उसमें बताया गया है नीचे कि ये पेमेंट गेटवे आप यूज़ कर सकते हैं HDFC का, पेटीएम का, एक्सिस का, ICI का और SBI का। तो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। और पे नाउ पे वो सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट गेटवे, ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट उस बैंक में होना चाहिए, ये पेमेंट गेटवे हैं। आप कोई भी पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लें और आगे अपनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से या UPI से जो पे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट गेटवे, पे नाउ ग्रीन बटन पे क्लिक करिए। इसके बाद ये नई स्क्रीन शो होगी जहाँ पे कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप एंटर कर सकते हैं और पे नाउ पे क्लिक कीजिए। या फिर नेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं या फिर UPI यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड तो UPI का ही है और UPI में आपको जितने आपको टैक्स देना है ऑलमोस्ट वही दिखाई देगा, वही पे करना है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में आपको इसका कुछ अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। मैंने यहाँ डेबिट कार्ड से यूज़ किया है। यहाँ पे आपका ऊपर मर्चेंट नेम दिखाई दे रहा होगा, SDMC या NDMC जो भी है। उसके बाद अमाउंट यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा और यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड डिटेल्स एंटर कीजिए, कार्ड नंबर, नेम, एक्सपायरी डेट और CVV।
जो आपके बैक साइड में 3 डिजिट्स हैं। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। आपको OTP आएगा बैंक का, वो एंटर करके और फिर अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल है तो ये स्क्रीन दिखाई देगी आपको सक्सेस। ट्रांजैक्शन डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगी, ट्रांजैक्शन नंबर, अमाउंट, रिसिप्ट नंबर, ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स कोड, डिस्क्रिप्शन, पेमेंट मोड, बैंक नेम और सर्विस चार्जेस। उसके बाद ये अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएगा। ये डिटेल्स आप चाहें तो आप ये सेव कर सकते हैं, नहीं तो रिसिप्ट में आपको ये सारी दिखाई दे जाएंगी। उसके बाद आपको डैशबोर्ड वाली जो मेन स्क्रीन है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स शो हो रही थी, वहाँ पे आपको लेके जाएगा ये। और यहाँ पे सामने दिखाई देगा कि आपकी पेमेंट अगर हो गई है सक्सेसफुल, तो पेमेंट सक्सेसफुल विद ट्रांजैक्शन नंबर मेंशन होगा, यूपिक डिटेल आपकी मेंशन होगी, फाइनेंशियल ईयर मेंशन होगा और उसके साथ में डाउनलोड रिसिप्ट का लिंक होगा। आप उस पर क्लिक करिए और रिसिप्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये आपके फ्यूचर के पर्पज़ के लिए आपको काम आएगी। तो दोस्तों, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना बताया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का कैसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशंस हो वो तुरंत आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।